हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ के त्रिकोणमिति प्रश्नावली नंबर 8.1। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया? एक समकोण त्रिभुज है ABC। क्वेश्चन नंबर पहला है ABC जिसका कोण B क्या है, समकोण है। ये समकोण हो गया। इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। उसके बाद बोला है कि इसमें AB बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। क्या करना, हमें निकालना पहला साइन A cos A और साइन C cos C का मान। पहला निकालना साइन A cos A और दूसरा है इसमें साइन C और cos C का मान निकालना है। A के लिए हम क्या करेंगे, कोण A इसको मानेंगे। इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, ये लंब होगी और A क्या होगा, आधार होगा। तो समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे, पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हम क्या निकालेंगे, कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा। कर्ण AC है, लिखेंगे AC का वर्ग बराबर लंब BC है, BC का वर्ग और प्लस आधार क्या है, AB का वर्ग हो जाएगा। AC का वर्ग बराबर BC का मान कितना है, 7 का वर्ग प्लस यहाँ पे कितना है, 24 का वर्ग। AC का वर्ग बराबर 7 का वर्ग कितना होता है, 49। 24 का कितना होता है, 576 और 49 जब जोड़ेंगे AC का वर्ग बराबर आ जाएगा कितना, 625। इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625। 625 का वर्गमूल क्या होगा, AC बराबर आ जाएगा कितना होगा, 25। AC का मान आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब पूछा है साइन A और cos A का मान, साइन C cos C का मान। तो साइन A का मान कैसे निकलेगा, साइन A बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हो जाएगा इसके लिए A के लिए लंब कितना होगा, 7 और कर्ण कितना होगा, 25। ये हो जाएगा साइन A का मान। अब निकालना है cos A का मान। cos A का मान कितना होगा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है, A के लिए आधार 24 है, 24 कर्ण कितना है, 25 हो जाएगा। दूसरा दिया साइन C cos C। अब दूसरा जब लगाएंगे यहाँ पे कोण C लेंगे, तो जब C लेंगे तो C के सामने वाली भुजा ये जो आधार इसको क्या कहेंगे, लंब, और A हमारा क्या हो जाएगा, आधार। तो साइन C और cos C का मान निकालना है। तो साइन C, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब होगा बटे कर्ण। इसमें इसके सामने वाली भुजा लंब है, लंब कितना हो जाएगा, 24 और कर्ण कितना हो जाएगा, 25। 24 बटे 25। अब लिखेंगे cos C। cos C बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। C के लिए आधार क्या होगा, 7 और कर्ण कितना होगा, 25 हो जाएगा 7 बटे 25। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। देखो साइन A का मान 7 बटे 25, cos A का मान 24 बटे 25, साइन C का मान 24 बटे 25, cos C का मान 7 बटे 25। अब इसको मिटा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, लगाएंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। tan P माइनस cot R का क्या करना, हमें मान ज्ञात करना है। फिगर दिया है PQR एक समकोण त्रिभुज बनाया है,
किताब में चित्र दिया है, क्या बनाया है, पी क्यू आर, यहाँ पे दिया है पी, यहाँ पे दिया है क्यू, यहाँ पे दिया है आर। ये समकोण त्रिभुज हो गया 90 डिग्री। पी क्यू का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, पी आर का मान दिया है 13 सेंटीमीटर, इसका दिया 12, इसका दिया है 13। अब एक बार tan p दिया, एक बार cot r दिया। हम अगर p को मान लें कोण, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। ये हो जाएगा हमारा आधार, ये हो जाएगा हमारा कर्ण। फिर लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसमें कर्ण का काम ये करेगा, पी आर का वर्ग बराबर लंब का काम करेगा क्यू आर का वर्ग प्लस आधार का काम करेगा पी क्यू का वर्ग, हो जाएगा। तो इसमें पी आर का मान हमें पता है कितना है, 13 का स्क्वायर बराबर क्यू आर का मान हमें नहीं पता, ये निकालना हमें, क्यू आर का वर्ग प्लस पी क्यू का मान पता है 12 का वर्ग। 13 का वर्ग कितना होता है, 169, क्यू आर का वर्ग और प्लस 12 का कितना होता है, 144। एक काम करो, इसको इधर पक्षांतर कर लो, 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का वर्ग। 169 में से 144 घटाएंगे, कितना बचेगा, 25 क्यू आर का वर्ग। या इसको लिख सकते हैं क्यू आर का वर्ग बराबर 25। क्यू आर वर्गमूल लेंगे, कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। ये जो आएगा लंब, ये आएगा 5 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है, tan p माइनस कॉट r का मान। क्या करेंगे, पहले हम tan p का मान निकालेंगे, उसके बाद कॉट r का मान निकालेंगे। तो निकालो tan p, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। इसके लिए लंब का काम करेगा a 5 हो जाएगा और आधार का काम करेगा 5 बटे 12 हो जाएगा। फिर कॉट r पूछा है, क्या पूछा है, कॉट r। तो कॉट r के लिए बेटा a लेंगे, कोड इसके लेंगे, a बेटा हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और a क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार का मान कितना है, 5 और लंब कितना है, 12। अब दोनों का मान उठा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। tan p का मान कितना आया, 5 बटे 12 माइनस कॉट r का मान कितना आया है, 5 बटे 12। दोनों सेम हो गए, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, आंसर आएगा कितना, 0। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। 2 क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार हम लगाएंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, इसको मिटा दो पहले। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। निकालना में क्या है, कॉस ए और tan ए का मान, इसका और इसका, दोनों का क्या करना है, मान निकालना है। तो साइन ए बराबर 3/4, साइन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएं, क्या करें, एक समकोण त्रिभुज बनाएं, मान लिया इसे ए हो गया, बी ए हो गया, सी ए हो गया, कोण बी समकोण हो गया। इसमें ए लिया है, ए के लिए ए कोण होगा, इसके सामने वाली भुजा ए होगी लंब, ए होगा आधार और ए होगा कर्ण। तो यहां पे लंब 3 हो जाएगा, कर्ण कितना होगा, 4 होगा। लंब 3 और कर्ण 4, लंब 3 हो गया, कर्ण 4 हो गया। आधार निकालना, हमें क्या निकालना है, आधार। आधार कैसे निकलेगा, आधार होता है, इसके लिए लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय।
तो होता क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसमें कर्ण एक काम करेगा, AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब, लंब कितना है BC, क्या है BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है AB का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC का मान पता है, AC का मान कितना है 4 का स्क्वायर बराबर BC का मान कितना है 3 का स्क्वायर और प्लस क्या है AB का स्क्वायर, आधार हमको नहीं पता है। 4 का स्क्वायर 16 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस AB का स्क्वायर, तो 16 9 उधर लेके आएंगे, 16 माइनस 9 बराबर AB का स्क्वायर हो जाएगा। 16 में से 9 घटाएंगे या AB का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 16 माइनस 9। AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे 7, AB का स्क्वायर, AB बराबर कितना हो जाएगा करड़ी में 7, इसका वर्गमूल लेंगे कितना होगा करड़ी में 7, इसको लिख सकते हैं करड़ी में 7। अब क्या बोला है, हमें cos A चाहिए और tan A चाहिए, तो cos A के लिए हो जाएगा cos A बराबर हो जाएगा क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। आधार का मान कितना आया है इन अंडर रूट 7 बाई कर्ण का वैल्यू कितना 4, इसका मान हो जाएगा cos A का अंडर रूट 7 बटे 4 और tan A का मान कितना होगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है 3, आधार का मान कितना करड़ी में 7, 3 बटे करड़ी में 7, ये हो जाएगा cos A का मान, ये हो जाएगा tan A का मान। अब इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, इसको मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, 15 cot A बराबर 8, तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। 15 cot A बराबर 8, तो क्या करना है, हमें sin A और sec A का मान निकालना है, sin A और sec A का वैल्यू निकालना है। तो लिख लो 15 cot A बराबर 8, तो यहां से क्या कर सकते हैं हम इसको, ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब गुणा है तो ये इधर जाएगा जब तो बटे में जाएगा, तो cot A बराबर हो जाएगा 8 बटे 15 और cot थीटा बराबर होता क्या है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब, एक काम करेगा हमारा आधार का और 15 काम करेगा हमारा लंब का। तो अब हम लगाएंगे एक समकोण त्रिभुज अगर बना लें A B C, ये हो जाएगा 90 डिग्री, कौन सा दिया A को कोण माना है, ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा हमारा आधार और ये कर्ण। इसमें क्या क्या दिया, आधार दिया है और लंब दिया 8 और आधार 8 दिया है और लंब कितना दिया है 15, हमें क्या निकालना है कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। तो कर्ण क्या है AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है BC का स्क्वायर और प्लस एक AB का स्क्वायर, तो मान पता है रख दिया है सबका, AC का स्क्वायर बराबर BC का कितना है 15 का स्क्वायर प्लस AB का कितना है 8 का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर बराबर 15 15 होता है कितना 225 और प्लस 8 अठाएं 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 5 4 9 और 6 2 8 और कितना बचेगा यहाँ पे 2 289, AC बराबर क्या हो जाएगा
289 किसका वर्गमूल है? 17 का। AC का मान कितना आ जाएगा? 17। यहाँ पे लिख देंगे जो कर्ण होगा हमारा आ जाएगा 17। अब क्या निकालना है बेटा? साइन ए और सेक ए का मान। तो साइन ए का निकाला जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान हो गया 15, कर्ण का मान 17, हो जाएगा 15 बटे 17। ये हो जाएगा आंसर साइन ए का। अब बचा है क्या? सेक ए। सेक ए, सेक हम पढ़े हैं सूत्र में कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण कितना है? 17 और आधार कितना है? 8। 17 बटे 8 इसका हो जाएगा आंसर। हो गया इतना। अब 4 क्वेश्चन हम देख लिए, लगाएंगे अगला 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वां क्वेश्चन कह रहा है सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 है, अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान ज्ञात कीजिए। सेक थीटा बराबर 13 बटे 12, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान ज्ञात करना है। मतलब किसका किसका? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। सेक तो यह है, और कौन सा? साइन कॉस टैन कॉट। सेक यह है कोसेक थीटा का। हमें इसका 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 और इसका क्या करना है? मान निकालना है सबका। तो पहले हम देख लें सेक थीटा बराबर होता क्या है? होता है कर्ण और बटे क्या? आधार। अब अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाए, ये मान लिया एक समकोण त्रिभुज है और इसका नाम दे दिए ए बी सी, इसको मान लिया बेटा थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, ए हो जाएगा आधार और ए हो जाएगा कर्ण। यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां से हमें कर्ण का मान पता 13, आधार का मान पता 12। यहाँ पे रखेंगे 13, यहाँ पे रखेंगे 12। हमें चाहिए क्या? लंब। अब तो हम कब से पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, तो क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बेटा कर्ण क्या है? AC, AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? AB, AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? BC, BC का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना? 13, 13 का स्क्वायर बराबर और क्या? AB, AB का मान कितना है? नहीं पता, हमें निकालना है। AB का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है? 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 बराबर AB का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। इसको लाओ इधर पक्षांतर करो, हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर AB का स्क्वायर। 169 में से 144 घटाओगे बचेगा कितना? 25 बराबर AB का स्क्वायर। इसको इधर करके अगर लिख दें हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर 25, AB बराबर कितना हो जाएगा? 5। लंब निकल गया हमारा कितना? 5। अब जो निकालना है निकाल लिया जाए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, होता है लंब का मान आ गया 5, कर्ण का मान 13, हो जाएगा 5 बटे 13। उसके बाद कॉस थीटा। कॉस थीटा हमेशा सेक का उल्टा होता है। अगर 13 बटे 12 है तो कॉस थीटा हो जाएगा 12 बटे 13। सेक का उल्टा कॉस हो जाएगा। उसके बाद आया क्या? टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है? 5 है, आधार कितना है? 12, हो जाएगा 5 बटे 12। आया इसके बाद कॉट थीटा। कॉट थीटा टैन का उल्टा होता है, 5 बटे 12 है, इसको हम लिख सकते हैं 12 बटे 5। कॉट के बाद कौन सा बचा है? कोसेक। कोसेक हमेशा साइन का उल्टा होता है, 5 बटे 13 आया है, ये हो जाएगा 13 बटे 5 आंसर। अब 5 क्वेश्चन हमारा हो गया। अब इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 से हम अगले पार्ट में आपको सॉल्व करके दे देंगे।